हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज नंबर 2.1। तो आज के इस वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है बहुपद। इससे पहले जो पहला आपका चैप्टर था वो पूरी तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया। पहले चैप्टर में जो भी एक्सरसाइज थे वो भी हमने पूरा आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम दूसरे चैप्टर का पहला जो आपका प्रश्नावली है, प्रश्नावली 2.1 को हम आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से एक एक पॉइंट समझ में आएगा, तो ध्यान से आप समझेंगे। देखिए बहुपद जो है तो सबसे पहली बात इसको समझने के लिए जो प्रश्नावली 2.1 है इसको समझने के लिए कुछ चीजें होती हैं जिसे हमें पहले पता होनी चाहिए। जैसे कि बहुपद क्या है। अगर कोई आपसे कह दे कि बताइए बहुपद किसे कहते हैं तो क्या आप बता पाएंगे? तो पहले हम कुछ बेसिक चीजें हैं उसको हम जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए प्रश्नावली यही ना है आपका, यही ना है प्रश्नावली 2.1, इसी को हम सॉल्व करेंगे। फिलहाल अभी हम इस पर आते हैं। इससे पहले देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। तो यहाँ पे बहुपद का हमने परिभाषा लिखा है। क्या हमने लिखा है? हमने बहुपद का यहाँ पे परिभाषा लिखा है कि ऐसा बीजीय व्यंजक, क्या ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चरों की घातांक सदैव पूर्णांक मतलब सदैव क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती है, उसे हम बहुपद कहते हैं। मतलब यहाँ पे कहा गया कि ऐसा बीजीय व्यंजक। अब यहाँ पे देखिए दो पॉइंट्स आ रही हैं। सबसे पहला यहाँ पे आ रहा है कि बीजीय व्यंजक का नाम दिया गया, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चरों की, यहाँ पे एक और चीज आया जिसमें चरों की जो घातांक होता है वो सदैव पूर्ण संख्या होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए हैं, बट इतना आपको समझ में नहीं आ रहा होगा बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं सर, चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, घातांक क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है। तो इस पर थोड़ा सा हम डिटेल में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। चलिए बीजीय व्यंजक का मतलब है, जैसे कि मैं अगर एग्जाम्पल से समझाऊं तो यहाँ पे लिख दिया गया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। तो ये इस प्रकार लिखा गया है, ये क्या है? बीजीय व्यंजक है। ठीक है। दूसरा और हम एग्जांपल दे दे रहे हैं, जैसे 2x प्लस 1 कर दिया गया, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। तीसरा मान लेते हैं आपको कह दिया गया 5x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 कर दिया गया, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है। अगर हम कह दें तो 1/x प्लस 1 हो गया, या x प्लस यहाँ पे 2 करते हैं, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है। ये भी एक बीजीय व्यंजक है, x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, या प्लस 1 को भी हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सभी बीजीय व्यंजक हैं। समझ में आ गया ना? बीजीय व्यंजक का मतलब है यही सब। ठीक है, ये सब बीजीय व्यंजक है। तो कहा रहा है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चरों की घात, अब आता है कि इसमें चर कौन है और अचर कौन है, इसको हम जान लेते हैं। ये सब आपको जानना पड़ेगा, तो हम समझते हैं जी। तो इसमें हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसमें चरों की संख्या कितनी है। तो अगर मैं यहां पे कहूं चरों की घात पर बात कर लेते हैं। यहां पे चरों की घातांक कह रहा है ना, घातांक मतलब घात ही होता है। तो चरों की घात कितनी, सब समझ लेते हैं। सबसे पहले चर अगर बात करें तो चर देखिए किसे कहते हैं, जहां पर भी आपको नंबर के अलावा अदर चीजें दिखाई दें, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, ABCD हो गया, मतलब अंक नहीं होना चाहिए वो, और कोई भी अल्फाबेट क्या हो, अक्षर हो, तो वो सभी क्या आएंगे? वो चर ही कहलाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 एक क्या है? अचर पद है। और यहाँ पे x जो दिखाई दे रहा है ये एक क्या है? चर है। ठीक है। तो यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है x, ये भी चर है, यहाँ पे 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 भी चर है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पे, देख रहे हैं ना? ये 2 नहीं, x की बात हो रही है। तो ये सभी क्या है? चर है।
अचर मतलब जैसे कि यहाँ पे 2 आपको दिखाई दे रहा है, ये अचर है, यहाँ पे 5 अचर पद है, यहाँ पे 1 क्या है, अचर संख्या है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ये सभी अचर संख्या है। तो चर और अचर समझ गए। अब यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चरों का घातांक सदैव पूर्णांक हो। तो अगर आपसे कोई पूछ दे, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, यदि आपसे कह दे कि बताइए इसमें चरों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहेंगे? तो अगर चरों की संख्या अगर आपसे पूछ देता है, यहाँ पर यदि आपसे कह देता है चरों की संख्या, यदि आपसे कह दे कि चरों की संख्या बताइए, तो देखिए यहाँ पे चर कौन है, x है, यहाँ पर भी x है, तो इसका मतलब चरों की संख्या यहाँ पे 2 नहीं है, ये चर क्या है, x ही न है, तो 1x है, 1x है, मतलब x ही है, तो यहाँ पे चरों की जो संख्या होगी वो 1 हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे चरों की संख्या भी एक ही x है, तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। 1x हो चाहे 10x हो, यदि x ही केवल है तो वहां पे चरों की संख्या 1 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर x है और यहाँ पे y है, मतलब 2 अल्फाबेट अक्षर है ना, तो यहाँ पे 2 अक्षर हो जाएंगे, तो 2 चरों की संख्या कितनी होगी, 2 हो गई। यहाँ पे देखिए 1x है, तो यहाँ पे चरों की संख्या 1 हो जाएगी, और यहाँ पे देखिए x और y है, तो यहाँ पे चरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। भले ही यहाँ पे x है, बट ज्यादा x नहीं, केवल एक x। फिर से y देखना है, z है कि नहीं, ABCD है, तो वो सभी अचर होंगे, तो वो सभी चर पद होंगे, तो यहाँ पे समझ गए हैं चरों की संख्या 2 होगी। तो ये हो गया चरों की संख्या। अब आता है कि यदि आपसे कह देगा कि घात सदैव पूर्णांक होने चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चरों की घातांक सदैव पूर्णांक होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे चरों की संख्या क्या है, यहाँ पे चर यही न है, और चरों की संख्या अगर देखें तो +2 है, तो सदैव यहाँ पे कह रहा है ना, सदैव पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण मतलब क्या? पूर्ण संख्या का मतलब जो सदैव धनात्मक आता है वो सभी पूर्ण होना चाहिए, होगा। माइनस में होगा तो वो पूर्ण संख्या नहीं है, अगर भिन्न में होगा 1/2, 3/2, तो वो सब नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पे इस जो चर है, चरों का घातांक कितना है, चरों का जो घातांक है, चरों का जो घातांक है वहां पे कितना है, 2 है, तो यहाँ पे चरों की घातांक कितने हैं, 2 है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी 1 है, पर जिसका घात सबसे अधिक होता है उसी को हम लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका 1 है, इसका 2 है, तो चरों की संख्या यहाँ पे 2 हो जाएगा। बात समझ गए होंगे? तो देखिए यहाँ पे चरों की संख्या क्या है, सदैव पूर्ण संख्या का है नहीं, 2 तो पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये एक बहुपद होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर भी इसकी घात क्या है, 1 है ना, तो 1 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी एक क्या होगा, ये भी एक बहुपद होगा। यहाँ पे देखिए 5x² + yx, तो यहाँ पे देखिए 5x² + 3y + 2 है, तो यहाँ पे भी देखते हैं तो चरों की संख्या 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसमें सबसे अधिक किसकी है, 2 है के है, तो यहाँ पे चरों की संख्या 2 हो जाएगी, तो ये भी एक क्या होगा, बहुपद होगा, ये भी एक बहुपद होगा। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे चरों की संख्या 1 है, बट ये अगर ऊपर जाएगा, ये इधर भाग में ना ऊपर जाएगा तो ये +1 है, ऊपर जाएगा तो घात -1 हो जाएगा। अगर -1 होता है, चरों की संख्या माइनस होती है, तो ये तो पूर्ण संख्या नहीं है ना, माइनस, इसीलिए ये एक क्या होगा, ये एक बहुपद नहीं होगा। याद रखेंगे कोई भी चर पद अगर नीचे चला गया, ठीक है, तो वो कभी भी बहुपद नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे देखें तो क्या है, x² + y² + 2x + 1 है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो गुणा है। तो जब भी ऐसा अगर दे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे अगर देखें तो इसका पावर 2 है, इसका पावर 2 है, तो देखिए जब क्या होता है, जब ऐसा हो ना तो इसके घातों को हम जोड़ लेंगे, तो 2 2 4 हो जाएगा, तो इसके क्या होगा, इसके घातांक कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे।
तो यहाँ पर ये भी एक क्या है, 4 एक पूर्ण संख्या है ना, तो इसके लिए इसका मतलब ये भी बहुपद होगा। बट ये आपका पढ़ना नहीं है, आपको क्लास 10th में ये आपके सिलेबस में मतलब इस टाइप के क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अगर मान लेते हैं एक और मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊं, मान ले आपको दे दिया √x + 1, ये आपसे कह दिया कि बताइए ये बहुपद है कि नहीं, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रूट का मतलब होता है x⁴ 1/2 + 1। अब बताइए ये 1/2 है, जो पावर में 1/2 है, तो 1/2 होता है, ये एक पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो जब पूर्ण संख्या नहीं है तो ये भी क्या होगा, ये भी एक बहुपद नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? अगर मान लेते हैं इसके जगह पर आपको दे देता 2x + रूट में x + 5 ऐसे दे दे, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे x² आ गया, इसका पूर्ण संख्या क्या होगा, ये इसका कुछ नहीं तो 1/2 है ना इसका घात, तो इसका मतलब 1/2 है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी एक क्या होगा, अचर पद मतलब बहुपद नहीं होगा। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहली बात आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये सब आपको बेसिक है, इस सभी को बस केवल आपको जानना है, याद रखना है। ठीक है, ले लिए होंगे। चलिए अब यहाँ पे 2-3 चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेगा, मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहली बात आपको ये जानना होगा कि आपको ये जानना होगा कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, तो अगर रेखीय बहुपद किसे कहते हैं, इसको अगर मैं बता दूं तो ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रेखीय बहुपद कहते हैं। मतलब ऐसा बीजीय व्यंजक, या हम कह सकते हैं ऐसा बहुपद जिसका घात क्या हो, 1 हो, तो वो क्या होगा, रेखीय बहुपद होगा। जिसकी घात क्या हो, जिसकी घात 1 हो, वो क्या होगा, वो रेखीय बहुपद कहलाएगा। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ऐसा मतलब ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो, 1 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, जिसकी घात 1 हो उसे हम क्या कहेंगे, रेखीय बहुपद कहेंगे। और दूसरा आता है कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। ये द्विघात बहुपद अभी सब पढ़ना है। तो ऐसा बहुपद जिसमें घातों की संख्या 2 होती है, घातों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। और त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, तो त्रिघात बहुपद, ये बात आप केवल बस याद रखेंगे। त्रिघात बहुपद मतलब जिसकी, ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो, 3 हो, उसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल से मैं बताऊं, रेखीय बहुपद, तो देखिए इसकी घात कितनी है, देखिए घातों की बात किया जाए तो यहाँ पे देखेंगे तो 2x, ये अगर आप इसको देखते हैं 2x + 1 है, तो इसकी घात क्या है, 1 है ना, तो 1 है, तो ये क्या कहलाएगा, ये रेखिक बहुपद कहलाएगा, ये रेखीय बहुपद कहलाएगा। ऊपर देखते हैं तो इसकी घात 2 है, तो ये द्विबहुपद कहलाएगा, द्विघात बहुपद। ठीक है, अगर मान लेते हैं ऐसा आपको दे दे कि 5x³ + 2x² + 5x + 1 ऐसे आपको दे दे, तो इसकी घात अधिक से अधिक कितनी है, 3 है। तो जिसकी घात 3 होता है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए हैं। अब हम जानते हैं, अब आते हैं हम अपने एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज पे आते हैं तो कुछ चीजें उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए अब हम आ गए प्रश्नावली 2.1 पर, इसको अब हम जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ निम्न आवृत्ति इतना, ठीक है, में दिया गया है। प्रत्येक स्थितियों में px का शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कहा गया कि px का जो शून्यांक है इसकी आपको संख्या ज्ञात करना है। जो px का शून्यांक है ना, इसकी संख्या आपको ज्ञात करना है। अब आप कहेंगे सर शून्यांक किसे कहते हैं, ये तो हम समझे ही नहीं। तो शून्यांक अगर आपको समझना है तो समझ लीजिए।
चलिए मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ। अभी आपको शून्यांक सबसे पहले मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे कि शून्यांक का मतलब होता है, जैसे कि एक आपको द्विघात मतलब एक आपको क्या दे दिया गया, बीजीय व्यंजक दे दिया गया, या बहुपद हम कह सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे मान लेते हैं 2x + 5 ऐसे आपको दे दिया गया कोई, ठीक है। इसका क्या गया कि शून्यांक आप ज्ञात कीजिए। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर शून्यांक हमें ज्ञात करना है तो 2x + 5 है ना, इसको 0 मान लेते हैं। शून्यांक ज्ञात कर रहे हैं तो इसके बराबर हम 0 मान लेंगे। अब जैसे ही 0 माने तो ये 5 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2x = -5 हो गया ना। उसके बाद ये 2 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कर आएगा, तो x = -5/2 हो जाएगा। तो ये आपका जो x का मान निकला -5/2, यही है इसका, यही क्या है, इसका शून्यांक है। तो बात समझ रहे हैं, किसी का भी शून्यांक निकालना हो तो हम इसी प्रकार निकालेंगे, तो ये शून्यांक हो गया। अभी जब हम इस पर जो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मतलब x का जो मान निकलता है वही क्या होता है, वही शून्यांक होता है। इतनी बात समझ गए। अब देखिए, अगर इस प्रकार कहे कि इस फिगर को देखकर आपको बताना है कि शून्यांकों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे कैसे, वो आप समझ लीजिए, ठीक है। उसको अब मैं समझा दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे हमें ये देखना है कि देखिए ये है x अक्ष और ये वाला क्या है, y अक्ष। ये क्या है, उदासीन बिंदु है जो है O, या केंद्र बिंदु हम कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक ये रेखा जो दिखाई दे रही है, इसी रेखा को देखना है कि ये रेखा x अक्ष पर कितनी बार टच कर रही है, ठीक है, कितनी बार प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। वही जितनी बार प्रतिच्छेदित करेगी वही संख्या क्या कहलाएगा, उसका शून्यांक कहलाएगा। बात समझ रहे हैं, जितनी बार वो प्रतिच्छेदित करेगी वही उसका शून्यांक कहलाएगा। तो ये बताइए, आप इस फिगर को देखकर आप बताइए कि कितनी बार ये टच कर रही है। ये बताइए, ये फिगर में ये कितनी बार टच कर रहा है। ये x अक्ष पर एक भी बार टच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कि जो पहला है ना, तो पहले का जो शून्यांक हो जाएगा, पहले का जो शून्यांक x का मान होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले फिगर के लिए जो शून्यांक का मान होगा वो 0 हो जाएगा। दूसरे में अगर हम आते हैं तो यही ना है x, तो देखिए x अक्ष में ये एक बार यहाँ पे टच कर रहा है ना, यहाँ पे तो एक बार टच कर रहा है। इसका मतलब दूसरे के लिए जो शून्यांक का मान होगा, शून्यांक x का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं। तीसरा, बस x अक्ष में देखना है, y अक्ष के लिए नहीं। x अक्ष पर कितनी बार कट रहा है, तो यहाँ पे देखें तो ये वाला पहले यहाँ पे टच किया, फिर से इस तरीके से आ रहा है, फिर से यहाँ पे टच किया, फिर से यहाँ पर x अक्ष पर 3 बार टच किया है। तो इसका मतलब तीसरे का जो शून्यांक होगा, शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 और 2 बार टच किया है, तो चौथे का क्या हो जाएगा, चौथे का जो शून्यांक की संख्या हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। पांचवें में अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे 1 बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 4 बार टच किया है। तो यहाँ पर पांचवें के लिए भी x का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे देखिए चौथा है ना, चौथे में 2 बार टच किया है ना, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे 2 होना चाहिए, ठीक है। देख लीजिए 2 बार टच किया है चौथे के लिए, तो चौथे का 2 होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं 4 बार टच किया है, तो यहाँ पे 4 होना चाहिए, ठीक है। छठे के लिए आप देखें तो देखिए पहला टचिंग, दूसरा टचिंग, तीसरा टचिंग, टचिंग की संख्या कितनी भैया, 3, तो यहाँ पे शून्यांकों की संख्या हो जाएगी 3। तो जितनी बार ये प्रतिच्छेदित करता है या स्पर्श करता है x अक्ष को,
वही स्पर्शों की जो संख्या होगी वही शून्यांक होगा। तो ये है फिगर से निकालने, मतलब चित्र यदि दे दें तो उस तरीके से शून्यांक आप निकालेंगे। बट यदि अंकों में देता है तो मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से हम निकालते हैं। सबसे पहले उसको 0 मान लेते हैं इक्वल टू में, उसके बाद आपको पक्षांतर करके x का मान निकालते हैं। तो ये हुआ प्रश्नावली 2.1 जिसको हमने आज के इस वीडियो में सॉल्व किया है। आप सिंपल वे में ये साइड में आप एक फिगर बनाएंगे, नीचे आप लिख देंगे शून्यांकों की संख्या इतनी, इसको लिखेंगे शून्यांकों की संख्या इतनी, इस प्रकार आप लिख लेंगे। मैंने केवल साइड में लिख दिया है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको आसानी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। प्रश्नावली जो 2.1 है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। फिर से हम आगे अब लाएंगे प्रश्नावली 2.2 को देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है, कुछ सीखने को मिला होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो आप यहाँ से क्लिक करके मैथ का सीक्वेंस वाइज पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि जहाँ से समझ में आए वहीं से पढ़ेंगे तो और बेटर रहेगा। और दूसरी बात, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।